सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 के जो उदाहरण हैं उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। पीछे की वीडियो मैंने आपको प्रमेय बताई थी, तो इसमें देखिए उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 3 तक मैंने पहले बता दिए हैं। उदाहरण नंबर 4 है जो कि प्रश्नावली 6.2 से पहले है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे पास में एक आकृति है जिसके अंदर पी क्यू और आर एस रेखा समांतर है। ये पी क्यू ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली आर एस, दोनों क्या है? समांतर। जब रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में दिया गया एम एक्स क्यू, ये जो कोण है 135 डिग्री है और दूसरा जो कोण दिया गया है यहाँ पर यह है 40 डिग्री का कोण। तो हमें एक्स एम वाई ज्ञात करना है। एक्स एम वाई यानी ये जो पूरा कोण है ये कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। हमें इसमें सबसे पहले हमें दिया है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, हमें दिया गया दोनों रेखाएं समांतर है। पी क्यू समांतर है आर एस, दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये हमें दिया गया है। उसके बाद में ये दो कोण दिए गए हैं हमें, तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना में हम ये लिख देंगे, यहाँ पर देखिए बीच में आपको लिखना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है ये कोण जिसका नाम है एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो रचना करेंगे। एक रचना में क्या करेंगे हैं, पी क्यू और आर एस इनके समांतर एक बीच में लाइन बनाएंगे। तो यानी कि एक रेखा खींचेंगे जो कि दोनों के समांतर होगी इस तरह से। इसका नाम हम लिख देंगे ए बी। हम इसमें लिए लिखेंगे कि पी क्यू के समांतर ए बी रेखा खींची। तो हम लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी रेखा खींची। तो अब देखिए पी क्यू और ए बी क्या हुई? समांतर हुई। पी क्यू और ए बी समांतर है। समांतर जब रेखा होती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण है वो बराबर होते हैं। और ये देखिए इसके अंदर बीच में क्या है, एक्स एम। एक्स एम क्या है? ये दोनों समांतर है तो एक्स एम है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। और तिर्यक रेखा के एक की ओर के जो कोण होते हैं, देखिए इतना ये और ये वाला, ये दोनों कोण एक जो तिर्यक रेखा है उसके एक साइड के हैं, तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको नाम 1 नंबर दे देंगे और ये कोण नंबर 2, इसको अलग अलग लिख देंगे। हमें 1 नंबर और 2 नंबर पूरे का मान ज्ञात करना है। लास्ट में इन दोनों को जोड़ लेंगे जितना भी मान आएगा। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू और ए बी क्या है, हमने एक रेखा खींची। अब इसका हल देखिए, हल में कि पी क्यू समांतर ए बी है और इनके बीच में तिर्यक रेखा है एक्स एम। एक्स एम एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इनके बीच में तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक की ओर के जो कोण होते हैं उनका योग 180, यानी कोण नंबर 1 और 135। तो कोण नंबर 1 प्लस 135 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि ये रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म है, दोनों का योग 180 होगा। और साथ में ये लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतःकोण, ये भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करें। कोण नंबर 135 माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 135, तो कोण 1 का मान आ गया हमारे पास में 45 डिग्री। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करना है कि जो 1 का तो हमने ज्ञात कर लिया, नीचे वाला 2 है उसका भी ज्ञात करेंगे। अब ए बी है वो आर एस के भी समांतर है। हमने यहाँ पर पी क्यू और ए बी को समांतर, ये समांतर रेखा हमने खींची थी जो रचना में। देखिए पी क्यू और आर एस ये पहले से दोनों समांतर दी गई है। इसके बीच में हमने एक ए बी है वो समांतर रेखा खींची। तो ए बी अगर पी क्यू के समांतर है तो ए बी नीचे वाले के भी समांतर है, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे वाली आपस में भी समांतर है जो क्वेश्चन में दी गई है। तो हम लिखेंगे कि ए बी और आर एस समांतर है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है आर एस। पुनः ये हम लिख सकते हैं, दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो यहाँ पर देखिए एम वाई ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो एम वाई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ से अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए एक जेड की आकृति बनती है।
जेड की आकृति का कोण नंबर 2 और ये कोण 40, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा, 40 के। क्यों होगा, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ना है। समीकरण 1 नंबर और 2 नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस कोण 2 बराबर ये 45 और इसमें 40 को प्लस कर देंगे। तो 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो ये पूरा कोण बनता है, जिसका नाम है एक्स एम वाई। तो इसकी जगह लिख देंगे एक्स एम वाई। 45 प्लस 40 ये हो जाएंगे 85। तो ये कोण एक्स एम वाई का मान आ जाएगा 85 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए इसके बाद में उदाहरण नंबर 5 शुरू करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 5, इसमें दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, यानी ये दो रेखाएं हमारे पास में, एक तो है पी क्यू और दूसरी है आर एस। इन दोनों रेखाओं को ये जो ए डी है ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है। आगे लिखा है करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। अब देखिए संगत कोण कौन सी हुए, जो पी क्यू रेखा और आर एस है, इनके बीच में ये एक तिर्यक रेखा है, तो इनके संगत कोण एक तो ये पूरा हो गया और यहाँ पर ये पूरा, ये दोनों क्या है, संगत कोण हो गए, क्योंकि ये भी ऊपर वाला है और ये भी ऊपर है, तो ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण के जो समद्विभाजक है, देखिए कि एक युग्म के समद्विभाजक, यानी कि ये जो पूरा कोण है इसका समद्विभाजक क्या है, बीई। बीई है वो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, यानी इसको बीच में से काट रहा है दो बराबर भागों में, उसको कहते हैं समद्विभाजक। तो ये समद्विभाजक बीई है वो इस कोण का समद्विभाजक है, और सीजी है वो इस कोण का समद्विभाजक है। परस्पर समांतर हो, यानी समद्विभाजक क्या हो, समांतर। बीई और सी जी ये क्या है, समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर है, साथ में ये समद्विभाजक भी है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है कि पीक्यू लाइन और आर एस लाइन ये दोनों क्या है, समांतर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि बीई है वो कोण ए बी क्यू, ए बी जो क्यू है ये पूरा कोण, इसका समद्विभाजक है बीई। तो हम लिख देंगे कि बीई, या साथ में इसको लिख सकते हैं कि बीई और सी जी समांतर है, बीई समांतर है सी जी के, ये हमें दिया है। साथ में ये समद्विभाजक है, तो बीई है वो समद्विभाजक कौन से कोण का है, ए बी क्यू, ये जो पूरा कोण है इसका समद्विभाजक है बीई। तो बीई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं जो हमें सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि पी क्यू लाइन समांतर है आर एस लाइन के। देखिए दो लाइनों को जब समांतर करना होता है, या तो हम एकांतर कोण को बराबर कर सकते हैं, या तिर्यक रेखा के एक साइड के कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसका मतलब होता है कि रेखाएं समांतर है। और संगत कोण को अगर हम बराबर कर देते हैं तो भी रेखाएं क्या होगी, समांतर। तो यहाँ पर जो एक ये कोण है और दूसरा ये कोण है, इन दोनों को अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों क्या है, संगत कोण है। संगत कोण बराबर ही होते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे इसका मतलब संगत कोण बराबर है। अगर संगत कोण बराबर है तो पी क्यू और आर एस भी क्या होगी, समांतर होगी। ये चीज़ हमें सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर पी क्यू और आर एस को समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए बीई है वो इस कोण का नाम लिख देता हूँ मैं, ये कोण नंबर 1 2, इसको दिया 3 और इसको दिया 4 नंबर, यानी 1 और 2 पूरा जो मिलके कोण बना है 1 नंबर और 2 नंबर, इसका समद्विभाजक है बीई। तो बीई ए बी क्यू का समद्विभाजक, 1 नंबर 2 नंबर को मिला दिया जाए तो ए बी क्यू बनता है, इसका समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो हम कोण नंबर 1 जो है उसको लेंगे, सिर्फ कोण नंबर 1। कोण नंबर 1 है या तो उसका नाम लिख दीजिए या कोण नंबर 1 लिख दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कोण नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोण नंबर 1 क्या है, कोण नंबर 1 है ये जो पूरा जो कोण है ये पूरा यहाँ पर इसका आधा है 1 नंबर। तो 1 नंबर आधा है, आधे का मतलब 1/2, किसका आधा है, ए बी क्यू, ये पूरे कोण का आधा है। तो पूरा कोण का क्या नाम है, ए बी क्यू, तो इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कि बीई है वो ए बी क्यू का समद्विभाजक है, उसी तरह से सी जी जो है वो भी
इस कोण का समद्विभाजक है। तो CG है वो इस कोण का समद्विभाजक यानी 3 नंबर और 4 नंबर का समद्विभाजक है। 3 नंबर 4 नंबर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, BCS, पूरा नाम ये बनेगा। तो लिखेंगे कोण BCS का समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है, जैसे हमने कोण नंबर 1 को लिखा है तो कोण नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 3 क्या है, कोण नंबर 3 है इस पूरे कोण का आधा। तो कोण नंबर 3 को हम लिखेंगे इस पूरे कोण का आधा, आधा का मतलब होता है 1/2। तो और पूरा कोण का क्या नाम है इस पूरे कोण का, इसका नाम है BCS, कोण BCS जो हमने यहां पर लिखा है वही आएगा। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि अगर BE और CG समांतर है, यानी कि ये BE लाइन और ये CG अगर समांतर है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। BE और CG समांतर है तो इनके संगत कोण 1 नंबर कोण और 3 नंबर कोण ये दोनों क्या हुए, संगत कोण हुए, क्योंकि ये भी इसके ऊपर की साइड है और ये भी इसके ऊपर की साइड है और इसमें तिर्यक रेखा ये है। तो 3 नंबर और 1 नंबर बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि यहां BE समांतर है CG के, यानी ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। कोण नंबर 1 3 के बराबर होगा, कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 3। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए दोनों बराबर है। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में कोण नंबर 1 का मान ये है, कोण नंबर 3 का मान ये है, तो हम दोनों मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे। यानी कि हम ये लिखेंगे कि समीकरण 3 में कोण 1 और कोण 3 का मान लिखने पर, या ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 2 से मान समीकरण 3 में लिखने पर। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में क्या रखेंगे, समीकरण 3 ये है 1 बराबर कोण 3, कोण 1 का मान क्या है 1/2 ABQ। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख देंगे 1/2 ABQ बराबर कोण नंबर 3 का मान क्या है 1/2 कोण BCS। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया ABQ और BCS। ABQ क्या है, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण ABQ यानी ये यहां से लेके यहां तक पूरा कोण। और BCS क्या है, BCS है ये पूरा कोण है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो PQ रेखा और RS रेखा समांतर हो गई, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है, ये दोनों संगत। देखिए ये PQ है, ये RS है, इनके बीच में ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के ये एक ये ऊपर बना हुआ और एक ये ऊपर, ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब PQ और RS क्या होगी, समांतर होगी। तो ये दोनों बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों कोण क्या है, बराबर। तो यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर है, लिखेंगे संगत कोण बराबर है। अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो PQ समांतर RS लिख देंगे, PQ समांतर RS, ये सिद्ध हो जाएगा। या इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, उसके बाद में आप PQ समांतर RS लिख सकते हैं। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 5। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6। अब देखिए उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में हमें ये दिया गया है कि आकृति में AB और CD समांतर है। तो ये देखिए मैंने आकृति बनाई है, ये AB लाइन है और ये बीच वाली CD लाइन है। तो AB और CD समांतर है दोनों। इसी तरह से CD और EF समांतर है, बीच वाली CD और EF ये समांतर है। साथ ही EA लंबवत है AB पे, तो EA लाइन ये है, EA ये लंबवत कौन सी, AB लाइन के ऊपर लंबवत है, यानी कि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि BEF 55 डिग्री है, ये जो कोण यहां पर 55 डिग्री दिया गया है, तो XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि CD और EF ये दोनों जो लाइनें हैं ये क्या है, समांतर लाइनें हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि CD समांतर EF, ये लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके हल में देखिए CD समांतर EF। जब दो लाइनें समांतर होती है, यानी आप इस तरह से देखिए इस चित्र को
कि सी डी और ई एफ ये समांतर है और ई डी ये एक तिर्यक रेखा आ रही है बीच में से। तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड के जो कोण है, एक ये कोण हो गया और एक ये, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, y प्लस 55 दोनों का योग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इसके बीच में ई डी तिर्यक रेखा है, तो हम ये दोनों समांतर है तथा ई डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक की ओर के जो कोण होते हैं वो उनका योग 180 होता है। तो हम लिख देंगे कि y प्लस 55 दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतः कोण, तो ये हो गए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो 55 को माइनस कर लेंगे, y बराबर 180 माइनस 55। तो यहाँ पर y का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 125 डिग्री, यह आ जाएगा 125 डिग्री। y का मान हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब इसमें दिया गया है कि AB और CD ये दोनों भी समांतर है। तो AB अगर CD ये समांतर है, इनके बीच में ये एक तिर्यक रेखा आ गई। तो ये एक तिर्यक, देखिए इसको इस तरह से बनाता हूं मैं, बीच वाली ये हो गई CD लाइन और नीचे वाली है AB। क्वेश्चन में दिया गया है कि AB और CD क्या है, समांतर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये लिख लेंगे कि AB समांतर CD। इसी प्रकार AB समांतर CD ये हमें दिया गया है। चलिए ये दोनों लाइनें अगर समांतर दी गई है तो इनके बीच में ये एक इस तरह से तिर्यक रेखा आ गई जिसका नाम है DB। तो ये यहाँ पर हो गया D और यहाँ पर हो गया B। DB क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो हम लिख देंगे तथा DB एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा यहां पर ही हो गई तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का एक ऊपर वाला कोण और एक ये कोण, ये दोनों कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऊपर तो है y और नीचे है x, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं y बराबर x या x बराबर y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। अब y का मान हमारे पास में आया है 125, तो x का भी 125 होगा। तो हम लिख देंगे x बराबर 125 डिग्री। तो हमने यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर z का मान ज्ञात करेंगे। तो z के लिए देखिए, अगर AB और CD समांतर है, CD और EF ये समांतर है, तो AB और EF यानी नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन भी समांतर, यानी जब एक लाइन के दो लाइन समांतर होती है तो वो आपस में भी समांतर होती है। तो इसका मतलब AB है वो EF के भी समांतर होगी। तो इसको आपको इस तरह से लिखना है कि AB समांतर CD, यहाँ पर लिखेंगे कि AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, CD समांतर EF है। तो AB और EF ये भी समांतर होगी। तो AB समांतर होगी EF के, समांतर होगी, ये दोनों भी समांतर होगी। अगर नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन ये दोनों देखिए इस तरह से, अगर ये दोनों समांतर है तो इनके बीच में एक तिर्यक रेखा ये है, सॉरी इसको इस तरह से नहीं लेना, देखिए ये दोनों लाइनें इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ये आ रही है, यार यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ऊपर ये Z और 55 दोनों है। तो पूरा कोण क्या होगा, Z प्लस 55 होगा। तो ये इसके बीच में ये कोण है यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इनके बीच में ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। ये दोनों समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसके बीच में EA ये एक तिर्यक रेखा है। तो हम लिख देंगे समांतर होगी तथा EA एक तिर्यक रेखा है। अगर ये एक तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक ही साइड के कौन से कोण हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो 90 है, ये कितना है, तो ये देखिए ये पूरा है Z और 55 दोनों को मिला देंगे तो Z प्लस 55 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि Z प्लस 55 प्लस ये नीचे वाला 90 जो यहाँ पर बना हुआ है ये हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे कि ये एक तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोण, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होता है। तो 55 प्लस 90 को प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया जेड प्लस 90 प्लस 55 हो जाएंगे 145 बराबर में 180 डिग्री, ये आ जाएगा। 145 को माइनस कर देंगे, जेड बराबर 180 माइनस 145, तो जेड का मान आ गया, पीछे रह जाएगा हमारे पास में 35, ये आ गया 35 डिग्री। तो इस तरह से हमने y का मान भी ज्ञात कर लिया, x का भी ज्ञात कर लिया और z का मान भी ज्ञात कर लिया। तो 3 मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करने थे। तो ये था उदाहरण नंबर इसका 6। यहाँ पर प्रश्नावली जो 6.2 है, उससे पहले हमें उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 3 उदाहरण दिए गए हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।